अस्सलाम वालेकुम डे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डे व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी जिसमें जो है वो कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनमें जो है वो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर की सीट्स हैं। सो इस एड को हम कंप्लीट रीड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कितनी सीट्स हैं और किस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा हमने इनका देखना है कि इनकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है। तो ये सारे कंप्लीट हम रीड करेंगे। और सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। जितनी भी वीडियोस जॉब्स के रिलेटेड होंगी और आपको जो है वो इस चैनल पे इंशाल्लाह मिलेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, a public sector power utility providing electricity to 10 districts of Upper Sindh, invites application from talented and dedicated candidates for the following positions: जूनियर इंजीनियरिंग एंड असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, ये दो पोजीशंस हैं जिनके लिए जो है वो एप्लीकेशन रिक्वायर हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए हम देख लेते हैं। ओपन मेरिट 3, डिसेबल कोटा 2। पंजाब ओपन मेरिट 10 सीट्स हैं, पंजाब वुमेन के लिए 3 हैं और पंजाब माइनॉरिटीज़ की 2 सीट्स हैं, जबकि सिंध अर्बन की 2 हैं, साथ में जो KPK है उसकी 3 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। सो इसकी टोटल जो सीट्स हैं वो 26 हैं जूनियर इंजीनियर की। देन हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल पंजाब ओपन मेरिट पे 3 है, दैन पंजाब वुमेन 1 सीट है, KPK 2 एंड 10% इंडक्शन कोटा फॉर SEPCO एम्प्लॉय 2। सो टोटल जो सीट्स बनती हैं वो यहाँ पे 8 बनती हैं। अब हम देखते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कितनी रिक्वायर है, और इससे पहले हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है वो 25 to 33 है, दोनों की सेम है 25 to 33 ईयर्स। अब हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें जो है वो BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। देन हम देखते हैं जो दूसरी सीट्स है जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा है। MBA MCOM MSc कंप्यूटर साइंस, MSc स्टैटिक्स मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, 16 ईयर एजुकेशन विद मिनिमम फर्स्ट डिवीजन इन द एकेडमिक कैरियर। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन और एडवाइस टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देन हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई इन जनरल कंडीशंस इनकी क्या हैं। तो इसका जो अप्लाई का तरीक़ाकार है, अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स शुड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट सच पोस्ट एट apply@stsnet.com। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द पोर्टल ऑनलाइन: CNIC फ्रंट एंड बैक, डोमिसाइल, इसके अलावा PRC फॉर्म D1, recent photographs, all documents, academic documents with percentage marks issued by the concerned university or any equivalent certifications. After completing the online application, candidates can download a system generated चालान जो कि 700 का है, और चालान जो है आपने पेड करना है किसी ABL बैंक लिमिटेड से या My ABL ऐप से भी आप कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली कैंडिडेट्स में यूज़ द one bill reference number to pay through the internet banking portal or online or any one bill link bank। ठीक है, कैंडिडेट्स विद डिसेबल्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC bearing the wheelchair logo issued by the NADRA। Candidates awaiting their results are not possess the required experience or not eligible। ठीक है, अगर आप की स्टडी कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नो क्वेरी शैल बी entertained 15 days before the schedule of MCQs based written test। All positions are poorly contractual or non pensable to fill initially for a period of 1 year। ये आपकी जो जॉब है ये 1 ईयर के लिए होगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसके अलावा विद नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और नो पर्सपेक्टिव और रेगुलेशंस एट एनी स्टेज इन द फ्यूचर। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसकी बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ भी सकता है। जनरल एज रिलैक्सेशन है ऑलरेडी इंक्लूड द एज लिमिट मेंशंस फॉर ईच कैटेगरी। नो फर्दर रिलैक्सेशन विल बी जनरेटेड एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कैस्टेड
FATA FATA Baltistan Azad Immigration Riders who are entitled to the 3 years relaxation to upper एज लिमिट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपने जो है वो रीड कर लेनी है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप STS को जो विज़िट करेंगे तो वहाँ से आप इसका ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करेंगे, दैन इसका 700 का चलान भी पे करना पड़ेगा। दैन इसमें मेंशन है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान नेमली इस्लामाबाद, कराची, सक्कर। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर केयरफुली एज नो चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप सेंटर चूज़ कर रहे हैं तो आपने जो है केयरफुली जो आपका सूटेबल है वही सेंटर चूज़ करना है, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपका सेंटर जो है वो चेंज नहीं हो सकेगा। इसके अलावा सीबा टेस्टिंग सर्विस जो है वो से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई कंप्लेंट वगैरह है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो टेस्ट होगा वो MCQs बेस्ड रिटन टेस्ट होगा और लिस्ट आपकी जो है वो लगा दी जाएगी। दैन जो है वो इसके अलावा फिर जो है आपको ईमेल इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चंस होंगे जो आप उनसे जो है वो कॉल भी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें है कि कैंडिडेट्स डिग्री विद क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज विल बी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपके 50% होंगे। यानी कि अगर 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है MCQs बेस्ड तो आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया वो 50% मार्क्स आपके होंगे तो आप जो है वो क्या होंगे, पास हो सकते हैं। पासिंग MCQs बेस्ड रिटन टेस्ट डज नॉट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी कैंडिडेट्स। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप रीड कर सकते हैं। तो ये देखिए कार्य इसमें अप्लाई का, अगर आपकी डिग्री मैच करती है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस इजीली मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।